और चलिए अब बात करते हैं न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन की। मध्य प्रदेश से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि सतना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ी धांधली को अंजाम दिया गया। यहां पर कई विकास कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाए गए और न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जी वाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 100 शहरों का नए सिरे से विकास करने की योजना लाई गई थी। शहरों को वर्ल्ड मानकों के लिहाज से तैयार करना था। बुनियादी सुविधाओं के लिए जो भी जरूरी खर्च हो वो किए जाने थे। सरकार के इस मिशन के तहत कई शहरों का स्मार्ट सिटी के तौर पर कायाकल्प भी हुआ। मध्य प्रदेश के 7 शहरों को भी स्मार्ट बनाने के लिए योजना चलाई गई और विकास कार्यों के जरिए जनता को सहूलियत देने का खाका तैयार हुआ। सरकार का लक्ष्य है कि स्मार्ट सिटी के जरिए दुनिया में नए भारत की झलक दिखलाई जाए, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार की ऐसी बड़ी योजनाओं में भी कमाई का जरिया ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ बिचौलिए और माफिया बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने में जुट जाते हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि सतना में स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ी धांधली की गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या सतना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर आए करोड़ों के फंड में सेंधमारी की गई? स्मार्ट सिटी से जुड़े फर्जीवाड़े का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हकीकत को अपनी आंखों से परखना शुरू किया। तो मौजूद है सतना नगर निगम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले ऑफिस में। यह जो कार्यालय मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये सतना का स्मार्ट सिटी का कार्यालय है, जिसको लेकर लोकसभा में काफी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो फंड आया है उस फंड के दौरान जो कार्य हुए हैं, निर्माण कार्य, उनमें गुणवत्ता विहीन कार्य हुए और शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पहले यह जाना समझा गया कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। जब हमने इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी जुटाई तो पता चला कि सतना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कामों में लापरवाही की गई। घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य करके कागजी खानापूर्ति की गई। सड़क निर्माण, पार्किंग, साइकिल ट्रैक बनाने में मानकों का पालन नहीं हुआ। कागजों में बड़ी राशि के खर्च होने का दावा कर बड़ी राशि हड़पी गई। मामले को जानने समझने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर स्मार्ट सिटी के तहत किए गए विकास कार्यों की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी उस सड़क को देखने पहुंचे जिसे हाल ही में बनाया गया था। हमने देखा कि मिट्टी के रास्ते के ऊपर बजरी डालकर डामर रोड बना दी गई और ये अभी से उखड़ने लगी है। बता दें, इन दिनों सतना नगर निगम का विकास कार्य लोकसभा पर गूंज रहा है, जिसको लेकर सतना सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में इस नगर निगम के सारे विकास कार्यों पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की बात भी की है। बता दें, उनकी जांच के बाद कल यह नगर निगम का जो वार्ड है, यह 19 और 20 नंबर वार्ड कहलाता है। इस वार्ड में कल ही एक सड़क बनी और उस सड़क को लेकर काफी लोगों ने इस वीडियो को भी वायरल किया और इस सड़क की आप स्थिति देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगा। ये सड़क कल रात की है, आप देखिए। ये जो सड़क है ये कल रात की सड़क है और इसकी स्थितियां देखिए। ये इसको लेकर काफी बार लोग इसको ट्रोल भी कर रहे हैं और साथ ही नगर निगम के विकास कार्यों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अपनी खानापूर्ति पर आ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के अमले द्वारा जगह जगह इसकी खानापूर्ति की जा रही है और इसके ऊपर जरा सा टॉप डालकर और इस सड़क को सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब भी कोई डामरीकरण सड़क बनती है तो पहले उसमें बेस की प्रक्रिया होनी चाहिए और बेस की प्रक्रिया के बाद टॉप पड़ना चाहिए, मगर यहाँ
नगर निगम सिर्फ खाना पूर्ति कर और सड़कों की दुर्दशा आप देख सकते हैं। ये कल की सड़क है, कहीं भी अगर अपन इस सड़क को टच करते हैं तो ये सड़क की स्थिति ये है कि वह अपने धरातल से स्थितियां और जो इसका मटेरियल है वो छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने कल इस वीडियो को जमकर वायरल किया और जमकर लोगों के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ वार्डवासी भी हम उनसे जानेंगे, ये रोड कब बनी थी भैया? ये अभी बनी। ये कैसी रोड है? ये तो छोड़ रही है मटेरियल। अब क्या बताए सर जी, आज बनी है तत्काल में, आज सुबह सुबह। आज इसी तरह सब जगह बनती है क्या? अभी अपने मोहल्ले में मैं तो खुद ही बाहर से आया हूँ, मैं भी अभी तो उतरा हूँ आज सुबह। कितने घंटे हो गए होंगे इसे बने? इसको बने लगभग 7 बजे ये काम कंप्लीट हो रहा था। 7 बजे कंप्लीट हो गया सुबह था। टाइम लगभग 8-6 घंटे 7 घंटे फिर भी हो गए। हाँ। 7 घंटे बाद भी जहाँ पे भी अगर कोई टच करता है, कोई गाड़ी निकलती है, ये दबती नजर आ रही है। इसके नीचे कोई बेस मटेरियल नहीं पड़ा क्या? नहीं, डायरेक्ट डामर बिछा दिए लगता है। अच्छा, मिट्टी के ऊपर ही डामर बिछा दिए। जी जी। तो आप देख सकते हैं ये मोहल्ले के रहवासी, उनका सीधा आरोप है कि नगर निगम ने सीधा मिट्टी भरी सड़क के ऊपर डामरीकरण कर दिया और खाना पूर्ति कर दी। हम इसको लेकर अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है, क्योंकि लगातार सतना के नगर निगम के विकास कार्यों का मामला लोकसभा में गूंजता नजर आ रहा है और उच्च स्तरीय दर्ज की बात भी कर रहे हैं। जबकि नगर निगम में जो महापौर हैं वह भी भाजपा के ही हैं, उसके बावजूद भी लगातार उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं और साथ ही सरकारी फंड के बर्बादी के भी लोकसभा में सतना सांसद ने आरोप लगाए हैं। ये महज लापरवाही है या फिर इसके पीछे भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र एक्टिव है? हमारे लिए ये पड़ताल करना भी जरूरी हो गया था। हमारी टीम ने जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सतना के मौजूदा हाल को लेकर लोगों से बात की, ग्राउंड जीरो पर जाकर तस्वीरें देखी, तो भारी भरकम फंड के खर्च में गड़बड़ी के कई मामले नजर आए। सिटी सतना है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे स्मार्ट सिटी नहीं है सर, गांव से बदतर है सिटी। यहाँ देखो खजाना ढूंढे पड़े हैं, मिल ही नहीं रहा है इनको। यहाँ देखो वही खोद डाल रहे हैं। कितने वर्षों से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है? 4 साल से देख रहे हैं सर, खुदाई चल रही है। इन लोगों को अभी तक जो है सोना चांदी कुछ नहीं मिला, फिर भी खोद। नगर निगम तो कह रही है कि सतना को स्मार्ट बना नरक रही निगम है, नरक निगम है। आदमी स्मार्ट बन रहा है, ना लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है। ऐसी परिस्थितियों में आप अगर जी लेते हैं तो आप स्मार्ट आदमी है, सिटी स्मार्ट नहीं है। देख रहे हैं रोड कैसे खुदी है, कितने वर्षों आने से? जाने में जाम लगा रहता है 2-3 घंटा। तो उससे आपकी फिक्स स्टडी टाइम में अगर आ जाए ना तो कभी ना पहुंच पाए कॉलेज वगैरह। स्टडी में भी दिक्कत जाती होगी समय के अनुसार। आपका देख ही नाम? रहे हैं आप, दिखा दीजिए नजारा उस साइड। लोगों ने बताया कि सतना में बड़े स्तर पर करोड़ों के फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। रोड की पड़ताल के बाद अब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उस साइकिल ट्रैक के पास पहुंची जिसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से मिले फंड से बनाया गया था, लेकिन हमें कहीं साइकिल ट्रैक नजर नहीं आया। हमें ये ट्रैक ज्यादातर जगहों पर टूटा फूटा दिखा। कुछ इलाकों में साइकिल स्टैंड बनाए तो गए, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में यहाँ की तस्वीर भी बदल गई। यहाँ पर स्कूटी, बाइक पार्क की जाने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतना नगर निगम के कई करोड़ों के द्वारा बनाए गए इस साइकिल ट्रैक में। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में नगर निगम ने एक स्मार्ट सिटी का ऊपर आपको स्लोगन मिलेगा और स्मार्ट सिटी के तहत आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें लिखा नजर आ रहा है, साइकिल का है यही कमाल, तन मन धन तीनों खुशहाल। मगर स्थितियां आपको देख सकते हैं कि यहाँ जगह जगह ट्रैक पर दुकानें संचालित हैं, कहीं ट्रैक्टर की एजेंसियां संचालित हैं, कहीं वाहन की पार्किंग है। मेरे पीछे आप स्पष्ट तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये पूरा ट्रैक ये साइकिल ट्रैक है जिसको कई करोड़ों की लागत से बनाया गया है। आप इधर नजर डालें या इधर नजर डालें, कहीं से भी यहाँ पर पैदल चलना दुश्वार है, साइकिल चलाने की तो बात ही कुछ और है। मगर इस करोड़ों रुपए के फंड को खुद-बुद कर दिया गया साइकिल स्टैंड के नाम पर। इस पूरे करोड़ों के फंड को खुद-बुद कर दिया गया। जगह जगह से यह टूटा हुआ ट्रैक है और इसमें लगभग कई 100 करोड़ रुपए का फंड खर्च कर दिया गया, जिसको लेकर लगातार सतना सांसद ने इस पूरे मामले पर कई बार बात उन्होंने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी स्मार्ट सिटी को चेताया, आगाज किया कि आप अपनी कार्यशैली सुधारिए। मगर जब स्मार्ट सिटी के कर्मचारी अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू रहे तो सतना सांसद ने अंतोगत चल रही लोकसभा में इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की भी बात कह डाली। यह पूरा ट्रैक लगभग 3.5-4 किलोमीटर का ट्रैक है। उस 4 से 5 किलोमीटर के ट्रैक में
इसी तरह की स्थितियां हैं। यहाँ से लोग पैदल नहीं गुजर सकते और साइकिल चलाने के लिए ट्रैक बनाया गया। इससे आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, चीजें समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से शासन के पैसे का दुरुपयोग सतना स्मार्ट सिटी के नाम पर किया गया। यहाँ पर जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे कार्य हैं जिनका ना तो धरातल पर कोई औचित्य समझ में आ रहा और ना ही कोई आम जनमानस को जरूरत। सिर्फ इस तरह के कार्यों से आम जनमानस का जो पैसा है, सरकारी फंड है, वह व्यर्थ हो रहा है और आम जनमानस परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा सतना नगर निगम की स्मार्ट सिटी का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको लेकर सतना के लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब सतना के स्मार्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ जानकारी जुटाई गई तो हमें पता चला कि ये मामला देश की संसद में भी उठ चुका है। सतना के सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में नियम 377 के तहत ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए कामों को लेकर सवाल किए। क्या स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों में धन का दुरुपयोग हुआ? सड़क निर्माण, जल निकासी के लिए करोड़ों की खर्च की ऑडिट क्यों नहीं? पार्किंग पर करोड़ों का खर्च लेकिन सतना की तस्वीर क्यों नहीं बदली? डामर रोड चंद घंटे के भीतर ही उखड़ गई, कसूरवार कौन? निम्न स्तर के विकास कार्यों की वजह से जनता को परेशानी हो रही है। सांसद गणेश सिंह ने कहा है कि जनता को हो रही असुविधाओं को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। तत्काल जांच कराई जाए, स्वतंत्र एजेंसियों से ऑडिट हो ताकि पूरा सच सामने आ सके। सांसद की मांग है कि ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच अगर कोई सांठगांठ है तो जवाबदेही तय की जाए, एक्शन लिया जाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में फंड के आवंटन के बावजूद घटिया क्वालिटी का काम आखिर कैसे हुआ? किसने फाइलों पर हस्ताक्षर किए? किसने निरीक्षण के बाद ग्रीन सिग्नल दिया? ये अब सवाल उठ रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सरकारी फंड में सेंधमारी से जुड़े इस मामले में अपनी पड़ताल जारी रखी। हमने जब इस मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि सतना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 943 करोड़ 27 लाख का फंड आवंटित किया गया। सतना शहर में 74 छोटे बड़े प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, फंड रिलीज कराया गया। ठेकेदारों ने 542 करोड़ 25 लाख के 60 प्रोजेक्ट पूरे होने का दावा किया। सतना में 401 करोड़ 2 लाख के 14 प्रोजेक्ट का काम अभी भी बाकी है। ये आंकड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में सामने रखे गए। हालांकि कागजों पर प्रोजेक्ट की रफ्तार जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। सांसद गणेश सिंह ने उच्च टीम की मांग की है और साथ ही निर्माण कार्यों पर भी और नगर निगम को सवालियात निशान पर लाकर खड़े कर दिया है। बता दें, नगर निगम के मामले में अचानक से सांसद का ऐसा बयान पूरे लोकसभा में गूंज चुका है और लोकसभा में लगातार सांसद जी ने एक मांग की है कि आज तक जितना भी फंड नगर निगम सतना को मिला है उसके लिए उच्च कमेटी की जांच की जाए और उस फंड की और साथ उस फंड से किए गए निर्माण कार्यों की भी जांच की जाए, क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि जितने भी कार्य हुए हैं वह धरातल पर अनुपयोगी है और सिर्फ लोगों के जो सरकारी फंड है उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है और साथ ही यहाँ के निवासियों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब लोगों की नजरें तेज हो गई हैं और सर लगातार नगर निगम। सांसद ही नहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर कागजी खानापूर्ति की गई। करोड़ों का खेल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर होने का आरोप है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों की राशि आपस में बांटी गई। घटिया क्वालिटी के निर्माण के बावजूद फाइलें अटकी नहीं, तो इसके पीछे क्या वजह है? लोगों की माने तो इसमें ज्यादा कहने सुनने के लिए कुछ रखा नहीं है। आप भी सतना के ही हैं, कैसी स्मार्ट सिटी है ये? बहुत अच्छी है भैया, सतना का ऐसा ही रहेगा तो बहुत अच्छा आने वाले समय में और अच्छा आपको लगेगा देखने के लिए। जैसे सतना नगर निगम का दावा है उन्होंने 800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं शहर को स्मार्ट बनाने में। आपको उसमें अगर देखा जाए तो आपके रेशियो से कितना स्मार्ट है शहर? भैया ये पता है हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम लोग उम्मीद से पीछे चले गए। रीवा देखिए ना, जाके रीवा आगे चला गया, हम लोग 10 साल पीछे चले गए। जो आने वाला 10 साल आगे होना चाहिए तो हम 10 साल पीछे चले गए। तो और स्मार्ट सिटी का जो दावा है वह कितने हद तक? भैया ये बताइए, बनने के पहले ये नहीं पता चलता है कि खुदना नहीं चाहिए, पर बनाने के बाद फिर खोद देते हैं। एक ही स्मार्ट सिटी में चले जाइए, बिल्डिंग देख आइए वहाँ की आवास वाली, हाँ वो भी देख लीजिए।
है भैया, सब व्यर्थ ही चल रहा है ये। अभी बनेगा फिर खुदेगा ये, अच्छा, फिर बनेगा। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं सर इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। बनता है खुदता है, बनता है खुदता है बस। लोगों का स्मार्ट सिटी है, लोगों का कहना है कि इस नगर निगम न जाने क्या खोज रहा है, कि उन्हें हर बार खोजना पड़ता है, न जाने कौन से जेवरात खोज हैं जो मिल नहीं पा रहे। अरे आपको दूर जाएंगे उतने, जरा हटिए जरा। ये देश में चल रहा है अमृत काल, और अमृत पीने के लिए लोग पहले विष से गुजरना पड़ता है। आगे चलिए, कार्य प्रगति पर है, और ये कार्य पिछले 10 साल से प्रगति पर। और जहां पर आप खड़े हैं वो शहर का सबसे मेन चौक है, सर्किट हाउस है। दुनिया भर के मंत्री संतरी यहीं आकर रुकते हैं, और सबकी आंखों में भ्रष्टाचार का मोतिया बिंदु हो गया है। कि जनता त्राही त्राही कर मरने को मजबूर है, और न जाने इस अमृत काल का विष कब तक इस शहर को पीना पड़ेगा। आगे देखिए आप, पाइप की लाइन पता नहीं, प्रारंभ की तिथि पता नहीं, कार्य की पूर्णता की तिथि पता नहीं। एक बोर्ड आपको सच्चाई दिखा रहा है। आगे देखिए, संविदा कार का नाम गले में फांस दिया गया है, इन विराट। जब आप इसको फोन करेंगे तो कहेगा कि पेटी में काम दे दिया गया है। साइट इंजीनियर पता नहीं, मोबाइल नंबर पता नहीं, पीएमडीसी इंचार्ज पता नहीं। तो आप देखिए, और ये पट्टी किस चीज की है, इसके अंदर क्या क्या छुपा के रखे हैं, इसका भी आपको पता करना पड़ेगा। तो नगर निगम को इन्होंने नरक निगम बना डाला है। ना इनके पास कोई रूपरेखा है, ना कोई मास्टर प्लान है। स्मार्ट सिटी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश। आप कितना महसूस करते हैं, कितना स्मार्ट है सतना? क्योंकि नगर निगम का दावा है स्मार्ट सिटी के नाम पर लगभग 1000 करोड़ के फंड में 800 से 900 करोड़ खर्च भी हो चुका है। उसका आपको कितना आउटपुट नजर आ रहा है? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी फंड आया है वो आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा कर दिए हैं। बाकी यहाँ गड्ढे नाली, यहाँ पानी भर जाता है। ये मेन हॉस्पिटल का रास्ता है, एम्बुलेंस ऐसे जाम में फंसती है, मरीज सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। जबकि यहीं पे सब ये देखिए, एम्बुलेंस ऐसे जाम में फंस रही है, अगर किसी को आना जाना है, कोई भी मरीज आएगा वो तो जाते जाते पहुंच ही नहीं पाता है। यहाँ जबकि सर्किट हाउस एरिया है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ से बसें आती है, मुड़ने का टर्निंग नहीं है, रास्ता नहीं है। स्मार्ट सिटी को लेकर लागू काफी लंबे समय से काम चल रहा है, क्या कुछ काम चल रहा है? भैया बिल्कुल काम ढंग का नहीं चल रहा है। सब जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूली बच्चों पे कई बार वार्ता हो चुकी है। और ये सब ठेकेदारों पे नाम पे कुछ गिने चुने उनके ठेकेदार हैं। नगर निगम सतना के कुछ ऐसे ही ठेकेदार हैं जो ठेका ले लेते हैं और पेटे में देते हैं। तो जब उनसे बात की जाए तो वो बताते हैं कि हमारे पेटेदार के पेटी कॉन्टैक्ट में है, और 10 दिन हो गए इस गड्ढे को खुदे। ये बीच के शहर में खुदा हुआ गड्ढा है, और जिसमें अभी 1-2 घटनाएं होते होते बची हैं, एक खोई गई। और ये स्मार्ट सिटी नहीं भैया, बंदरबाट सिटी है। ये सिर्फ लोगों का ही गुस्सा नहीं, स्थानीय सांसद भी ये कह रहे हैं कि इन कामों की जांच से ही पूरा सच सामने आएगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब स्मार्ट सिटी योजना से जुड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जुटाई गई, तो हमें पता चला कि इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं और पूरी प्रक्रिया क्या है। स्मार्ट सिटी का काम केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से होता है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड और शहर का नगर निगम ग्राउंड वर्क को आगे बढ़ाता है। सड़कें, जल, स्वच्छता, सेवाओं से जुड़े काम में नगर निगम को फंड जारी किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम होता है। जाहिर है कि नगर निगम की ओर से सतना में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है, लेकिन इसमें बड़ी धांधली हो रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं सतना नगर निगम कार्यालय पर। बता दें, सतना नगर निगम इन दिनों लोकसभा में सुर्खियों में है। बता दें, लोकसभा में सतना सांसद गणेश सिंह ने सतना नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर एक सवालियात निशान खड़े कर दिए। उनका सीधा आरोप है कि नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों में भारी अनियमितता हुई है और सरकारी फंड का बेतरतीब उपयोग किया गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। इस वक्त हम नगर निगम ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ पर न तो नगर निगम कमिश्नर अवेलेबल है और न ही महापौर। हमने कई जगह पर देखा जहाँ पर विकास कार्यों का काम चल रहा था, चाहे वो सड़क हो या सीवर लाइन हो या साइकिल ट्रैक हो। हर जगह की जो दुर्दशा है, वहाँ सरकारी फंड का उपयोग तो हुआ मगर वह किसी स्थिति पर उपयोगी नहीं है, साबित नहीं हो रहे। साइकिल ट्रैक की बात करें तो ये पूरा साइकिल ट्रैक सिविल लाइन पन्ना नाका से लेकर
सुहावल पेप्टिक सिटी के सामने तक बना, जिसमें करोड़ों की लागत लगाई गई, मगर आज उसकी दुर्दशा यह है कि फुटपाथ पर दुकानें संचालित हैं और उसके अलावा वहाँ पर पार्किंग का एरिया बन गया है। चाहे वो हम सिविल लाइन तरफ से बात करें या कि सर्किट हाउस बस स्टैंड के बाद से सिमरिया चौराहा होते हुए आगे की बात करें, चारों तरफ से आलम यह है कि उन पैसों का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। सिविल लाइन, सड़क, नाली, जिस भी कार्य की बात की जाए नगर निगम में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों में आक्रोश ही नजर आता है। नगर निगम के कार्य को लेकर कहीं भी सराहना नहीं हो रही। उसी को लेकर सतना सांसद ने एक बार नगर निगम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सतना सांसद का सीधा आरोप है, उन्होंने लोकसभा में सीधा सवाल किया है लोकसभा अध्यक्ष से कि उनकी अपील है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाए और नगर निगम के विकास कार्यों की जांच उस उच्च निर्माण कमेटी से कराई जाए, ताकि जो नगर निगम के पैसों का खुद बुद हुआ है, जो नगर निगम के पैसों की बर्बादी हुई है, उसकी जांच हो सके और उसकी रिकवरी की जा सके। साथ ही सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन भी कंपनियों को नगर निगम द्वारा यह विकास कार्यों के ठेके दिए गए हैं, वह भी खुद बुद कर उनको कागजों में और अपनी कंपनियों को रजिस्टर्ड कर कमीशन खोरी के चलते उन्हें कार्य दिए गए हैं और वह सारे कार्य गुणवत्ता विहीन है। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब तो उनकी पार्टी के सांसद ही सवाल उठा रहे हैं, अब क्या जवाब देंगे बीजेपी वाले। देखिए, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप ये देखिए, कारम डैम को लेकर के हमने बताया था कि अनियमितता हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है। 500 करोड़ रुपए का डैम पहली बारिश में बह गया। मंडीदीप में 539 करोड़ रुपए का हाईवे पहली बारिश में बह गया। और अब तो बीजेपी के सांसद इस बात का आरोप लगाने लगे कि किसी भी चीज भी देखिए, सत्ता स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और इस बात को हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी का सांसद चिल्ला के कह रहा है कि सतना में भ्रष्टाचार हो रहा है। केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, एक कर्मचारी के छापा डालो, 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए नगद मिल रहा है। एक ईएनसी के छापा डालो, 25 मकान और अरबों की संपत्ति मिलती है। ये सरकार जब तक इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं करेगी, मध्य प्रदेश विकास नहीं कर सकता। तो बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जांच के बाद अनियमितता पाए जाने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी योजना, और जिसके तहत मध्य प्रदेश के भी विभिन्न शहरों में लगातार काम हो रहे हैं और शहरों की अधोसंरचना में जिस तरह का सुधार हो रहा है वो सबके सामने है। उसके बाद हमारे ही जनप्रतिनिधि अगर कामों में किसी तरह की अनियमितता होती है तो उसको सामने लाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदनशीलता है। अगर कहीं भी कोई अनियमितता होगी तो उसकी जाँच करवाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे जनप्रतिनिधि जो संवेदनशील होकर अनियमितताओं को उठाते हैं वो तो बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियां तो विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। साफ है कि सतना में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में भी फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। शहर के विकास के लिए करोड़ों के फंड को कहां खपाया गया, अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उच्च अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्यों का जायजा क्यों नहीं लिया गया, इसका भी मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सतना में क्या हुआ, फर्जीवाड़ा, धांधली या लापरवाही? हमारी पड़ताल में तस्वीर कुछ साफ हुई, बाकी जांच एजेंसियों का काम है। पूरा सच जनता के सामने लाएं, जवाब दें। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम इसी तरह भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे और जनता की आवाज को जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचाते रहेंगे। जब तक जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, हम भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। कि इस कार्यों को लेकर सतना में भी लोगों को अब इस बात का अंदेशा हो गया है कि कहीं न कहीं इस जांच के दौरान सतना के नगर निगम के हुए कार्यों की कहीं न कहीं पोल खुल सकती है। शुभम शुक्ला, टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।